देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। सरकार के दावों को चुनौती, फिरोजाबाद में कब्जाधारियों की दबंगई, पीड़ित परिवार को धमकी। प्रदेश सरकार जहां अवैध कब्जों पर सख्ती और जमीन कब्जा मुक्त कराने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं फिरोजाबाद में दबंगों की दबंगई सामने आई है। यहां एक पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी जमीन पर कब्जा कर बैठे लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं और प्रशासनिक कार्रवाई का भी डर नहीं है। थाना रसूलपुर क्षेत्र के 30 फुटा रोड निवासी आफ्ताब पुत्र जमील खान ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर बताया कि नैनी चौराहे के पास स्थित उसके प्लॉट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और वहां कबाड़ का अवैध काम किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि जब वह अपने परिवार के साथ जमीन खाली कराने पहुंचा तो आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कब्जा करने वाले लोग पीड़ित परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने का दावा कर रही है, तब भी दबंग किस तरह खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। पीड़ित ने प्रशासन से जमीन कब्जा मुक्त कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमर भास्कर से इरफान अब्बासी की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। कहाँ रहते हो? सर, मैं रहता हूँ, निवासी हूँ 30 फुटा रोड, गली नंबर 10, फिरोजाबाद का निवासी हूँ। क्या मामला है, क्यों आए हैं यहाँ? सर, यहाँ पर हम बहुत परेशान होकर आए हैं। हमारी एक ज़मीन डली है सर, नैनी चौराहे पे। सर, हाजीपुरा के बराबर में हमारी एक ज़मीन डली हुई है। सर, उसके बराबर में प्रार्थी रहते हैं एक राशिद कुरैशी नाम के आदमी। सर, वो उनकी ज़मीन हमारे बराबर में भी थी, हमारे पड़ोसी थे। तो साहब उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारी ज़मीन बन रही है, हमें कुछ दिनों के लिए अपनी ज़मीन दे दो, आप हम दोनों सामान रखेंगे, बन जाएगी, हम अपना उठा लेंगे। साहब, इस मान लो 3 महीने हो गए, उनकी ज़मीन कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई साहब अब आप अपना सामान हटा लो। फिर वो बोलते हैं साहब भाई अभी इसको रखे रहने दो, हम कुछ 5-6 महीने बाद उसको हटा लेंगे, आपके जब बने जब आप हमें बता देना, माल की हाल तत्काल में हटा लेंगे। साहब हमने उन पर पड़ोसी के नाते से भरोसा किया और उसको भरोसा करने के बाद में साहब उन्होंने हमारी ज़मीन पे सामान हम जब बनवाने के लिए गए साहब, उन्होंने ना तो हमारे सामान बनवाने दे रहे हैं, ना अपना सामान हटा रहे हैं। साहब, हमें तो उम्मीद थी कि ये हटा देगा, हमने उसको पड़ोसी था, हमने भरोसा करा और उसके बाद में साहब हमने से उनने मारपीट करी हमारे संग में और हम उसको गए, हमने उसको कहा, गाली गलौज करी। साहब, मेरे पापा है ना, वो 85% हार्ट की ब्लॉकेज है साहब, दिल्ली में उनका जीवी पंथ का इलाज चल रहा है। हमने उम्मीद करी थी सरकार से, हम मानने डीएम साहब के यहाँ अपनी तैयारी लेके आए हुए हैं और हम डीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं साहब हमारे संग इंसाफ करें और हमारे माँ बाप को हमारी ज़मीन वापस दिलवाएं। साहब, हमने कप्तान साहब के यहाँ भी अप्लाई किया साहब, हमने कप्तान साहब के यहाँ में तैयारी दिया साहब, मगर साहब प्रशासन कप्तान साहब ने है ना हमें थाने भेज दिया था, थाना रसूलपुर। सर, हम थाने में भी गए साहब, थाने में क्या था, उनका कबाड़े का काम है साहब, कार कटिंग का। साहब, वो गाड़ियाँ काटते हैं साहब। एक विवाद में हमें कुछ टाइम पहले मालूम किया था कि लोग चोरी की गाड़ी काट रहे हैं और उनके एक भाई जेल चला जा चुका है। तो साहब, इसी बात पे मैंने थोड़ी जल्दबाजी कहा था उनसे, भाई आप चोरी की गाड़ियाँ काटते हैं, आप मेरी जगह खाली करें। तो साहब, इस बात पे उन्होंने बहुत विवाद किया। इसमें जो लड़का उनका था राशिद कुरैशी, इनका एक छोटा भाई है आसिफ कुरैशी, उसका एक कासिम कुरैशी और एक है आमिर कुरैशी। साहब जी, आमिर जो लड़का था साहब जी जेल जा चुका है साहब, चोरी के इल्ज़ाम में। और साहब, इसी बात के चक्कर में मैंने जब सही मैं इनसे जगह खाली कराने की कह रहा हूँ साहब, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ आप आए हैं, यहाँ क्या कहा अधिकारी साहब? यहाँ अधिकारियों ने मुझे थाने के लिए भेज दिया और सब थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मेरे संग इंसाफ किया जाए। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे संग इंसाफ किया जाए। मैं इंसाफ की गुहार लगाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। साहब, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन भी भेज दिया, मेरी PM पोर्टल पर ऑनलाइन वो भी कर दिया है। साहब, मुझे न्याय मिलना चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं साहब, हमारी इतनी अच्छी सरकार है, योगी जी सबका से इतना अच्छी सरकार चला रहे हैं साहब, फिर भी गुंडा राज इतना चल रहा है साहब, लोगों की ज़मीनों को नहीं हड़प रहे हैं, लोग गरीबों को नहीं मानने साहब। ये लोग माफिया लोग हैं, हमें इससे निजात दिलाएं, हमारी ज़मीन छुड़वाने की आप कृपया करें, हम आपसे निवेदन करते हैं। एक वीडियो भी है इसमें जिसमें नोकझोंक हो रही है, क्या था? सर, इन्होंने वहाँ पर किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया था, जब वो हमसे मारपीट कर रहा था तो उसने किसी ने वीडियो बना लिया था, मुझे नहीं पता किसने बनाया था, उसने मुझे बाद में दिखाया। साहब, वीडियो में सब कुछ आ चुका है साहब, आप चाहें तो वीडियो में चेक कर सकते हैं।
क्या मांग है अब आपकी? सर मांग मेरी कुछ नहीं है, मेरी मांग सिर्फ यही है कि मेरी ज़मीन मुझे मिल जाए साहब, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी ज़मीन मुझे मिल जाए। मेरा छोटी छोटी बहनें हैं साहब, मुझे उनकी शादियाँ करनी है, उसके बाद में साहब मुझे अपनी रहने के लिए वहाँ पर जगह बनवानी है साहब, मुझे कुछ नहीं करना। क्या काम करते हैं आप? साहब मेरे एक कपड़े की दुकान है छोटी सी, मैं अपने कपड़े दिल्ली से कपड़ा खरीद कर लाता हूँ, यहाँ पर बेचता हूँ, फेरी करता हूँ और दुकान पर ही बैठता हूँ साहब, मेरे ये काम है। मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ सर, आप है ना मेरी मदद करें पूरी पूरी।